नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। ये अपडेट है भारत की रक्षा खरीद को लेकर। हम सब जानते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से अपनी अपनी रक्षा और अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हथियारों को खरीद रहा है और भारत में ही बना रहा है। जो हथियार वो नियर फ्यूचर में भारत में नहीं बना सकता, उसको वो विदेशों से खरीद रहा है और कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ भी ले रहा है। कुछ ऐसा ही एक बड़ा स्टेप लिया गया है जिसमें भारत अमेरिका से स्टार हथियार खरीद रहा है। क्या ये हथियार है और किस तरीके से ये भारत को युद्ध क्षेत्र में बढ़त दिलाएगा और किस तरीके से भारत के लिए सच में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा इस हथियार आईसार या फिर स्टार को लेना। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। इतना तो आप सब जानते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में युद्ध केवल एक जगह पर नहीं लड़ा जाता, वह जमीन के ऊपर, हवा के ऊपर, समुद्र में या समुद्र के अंदर लड़ा जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि समुद्र के क्षेत्र में जो भारत की सेना की टुकड़ी होगी या हवा के क्षेत्र में या ज़मीनी स्तर पर चाहे वो ट्रूप्स हों, चाहे टैंक्स हों, चाहे हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे एयरक्राफ्ट जेट्स हों, सबमरीन हो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फ्रिगेट्स हों, ये सब के ऊपर अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है। और आज के मॉडर्न वारफेयर में अगर वो इंफॉर्मेशन कोलेक्टिवली यूज़ ना की जाए, सबको पास ना की जाए और ऊपर बैठे कमांडिंग सेंटर के पास वो इंफॉर्मेशन ना पहुंचने, तो किसी भी स्थिति में उस युद्ध को जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इस हथियारों का होना इस चीज़ पर बहुत बड़े स्तर पर निर्भर करता है कि आपको युद्ध के जो मैदान है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है कि दुश्मन में कितनी शक्ति है, किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, किस प्रकार के अटैक्स कर सकता है। इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा भारतीय सरकार ध्यान दे रही है। वो चाहती है कि भारत युद्ध के मैदान में अपने हथियारों में पूरी कनेक्टिविटी बनाकर रखे। चाहे कोई फाइटर जेट उड़ रहा है, चाहे कोई हेलीकॉप्टर है, चाहे कोई अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, टैंक्स की फोर्सेज है, ट्रूप्स है, या इसके अलावा नेवल फोर्सेज है, चाहे सबमरीन है, इन सबको आपस में कनेक्ट किया जाए। तो ये सब कनेक्टिविटी के काम के लिए भारत अमेरिका से खरीद रहा है स्टार। ये भारत को सच में एक बहुत बड़ी युद्ध में शक्ति दे देंगे, क्योंकि ये स्टार रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। एक जगह से कलेक्ट करेगा, एक जगह में ट्रांसफ़र करेगा। अगर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को एयर सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइटर जेट्स की हेल्प की ज़रूरत है, तो एकदम से इंफॉर्मेशन पास कर देगा। या फिर आगे कोई दुश्मन बैठा है और वो दुश्मन एयरक्राफ्ट वाले को पता चल गया है किसी फाइटर जेट की प्लेटून को, और वो पीछे पास कर देगा, किसी भी ट्रूप्स को कर सकता है, टैंक वाले को कर सकता है। और ये रियल टाइम बेसिस पे होगा। जिस वक्त इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो सभी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और ये बहुत ज़्यादा आइसोलेट तरीके से होगी। इसका पूरा नाम है इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन रिकॉग्नाइज। हम सब जानते हैं कि हमने P8I जैसे विमान लिए, वो मुख्य तौर पर सिर्फ और सिर्फ हिंद महासागर के क्षेत्र के लिए लिए गए हैं, जो कि सबमरीन्स को डिटेक्ट करके किसी भी टॉर्पीडो को डिप्लॉय कर सके। लेकिन इसका केवल काम इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना होता है, उसके बाद सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सर्विलांस करना होता है, टारगेट एक्विजिशन होता है, सबसे महत्वपूर्ण रिकॉग्निशंस करना होता है। ये DTDI इनिशिएटिव के चलते इंडियन एयरफोर्स और DRDO यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इस नेगोशिएशन में लगी हुई है। इसकी सबसे ज़्यादा खासियत वाली बात तो यह है कि दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्निक किसी के देश के पास नहीं है। उस आधुनिक टेक्निक स्टार एयरक्राफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस integrated on-board sensors, advanced processing rapidly at long range to provide a critical information on enemy movements। सबसे बड़ी बात होती है कि 10-15 किलोमीटर के दायरे में नहीं, बहुत लंबी रेंज तक, 100 से आगे वाली रेंज तक ये दुश्मन की इंफॉर्मेशन को कमांड सेंटर्स या फिर दूसरे वेपन या फिर युद्ध मैदान में बैटलफील्ड में पहुंचा सकता है, और वो भी रियल टाइम बेसिस पर। इक्विपमेंट कमांडर विद क्लियर मल्टी फेसेटेड पिक्चर्स के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। पिक्चर्स तक ये भेज सकता है कि किस तरीके के हथियार हैं, कहाँ कहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं, और ये और भी कई सारी जगह में इस्तेमाल किया जा सकते हैं, जैसे कि मोबाइल ग्राउंड टारगेट्स या फिर डिज़ास्टर के समय या मॉनिटर वेसल्स के समय या और भी कई जगहों पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये स्टार जस्ट में एक मल्टी इंटेलिजेंस या फिर मल्टी INT टेक्नोलॉजी वाला डाटा ट्रांसफ़र करने वाला। इसमें सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि एक टाइम पे केवल एक दूसरे हथियार को इंफॉर्मेशन पास नहीं करता, ये मल्टीपल सेंसर्स के हिसाब से इस्तेमाल करके मल्टीपल टाइम में या फिर मल्टीपल वेपन्स को या मल्टीपल टारगेट्स या मल्टीपल कमांड सेंटर्स को ये क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन को पास कर सकता है। तो ये सच में बहुत बड़ी बात है।
डीआरडीओ के पास वैसे भी एयरबोर्न हवा में उड़ने वाला ऐसा कोई चाहिए था, क्योंकि एक जेट के अंदर काम करता है पूरा का पूरा। एक प्लेन है, उसको पूरा इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है और ये एयरबोर्न सिस्टम होगा जो सेंसर से पैक होगा। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में काम करेगा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करेगा। जो भारत के पास नेत्रा एयरबोर्न सिस्टम है उसकी टीम को वैसे 2 भाग में स्प्लिट करके एक टीम को स्टार प्रोग्राम के लिए भेज दिया गया है। यूएसए इसकी सप्लाई इंडिया को जल्दी करने वाला है, जिसमें से एक स्टार एयरक्राफ्ट पूर्ण रूप से यूएसए बनाकर देगा और बाकी यहाँ पर डीआरडीओ मिलकर बनाएंगे। हालांकि उसकी कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को छोड़कर बाकी सारी टेक्नोलॉजीज या सेंसर्स भारत में डीआरडीओ द्वारा ही बनाए जाएंगे। तो ये भारत के लिए सच में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दुश्मन की एग्जैक्ट और परफेक्ट इंफॉर्मेशन को रियल टाइम बेसिस पे मिल जाना। तो किसी भी युद्ध को बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। डिपेंड ये नहीं करता कि आपके पास कितने बड़े हथियार हैं, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये होती है बात कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो वही यही मैनेजमेंट करने में हेल्प करेगा। तो चलिए साथियों, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस जो मल्टी डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाले इस वेपन के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए।